नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या त्योहार सर पर है? दिवाली का त्योहार आने वाला है, दशहरे का त्योहार अभी गया, तो इतने बड़े त्योहार के टाइम पर क्या भुगतान नहीं कर रही सरकार? इसी को लेकर सवाल उठाया है भारतीय जनता पार्टी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय जी ने। अमित मालवीय जी ने लिखा है, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ, पहले सुनिए क्या लिखा उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि अशोक गहलोत और कांग्रेस ने राजस्थान को कंगाल की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब पूरे कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत ने। क्यों भैया? तो सुन लीजिए जरा इस खबर को। इस खबर में यह है कि पत्रिका न्यूज नेटवर्क ने यह लिखा कि त्योहार सर पर है और सरकार है कि भुगतान नहीं कर रही है। जज से लेकर बाबू तक पैसा अटका है, सरकारी कर्मचारियों को पैसा नहीं है, RDF में दूध उत्पादन के लिए भुगतान नहीं है, ठेकेदारों के 7-7 करोड़ के टेंडर अटक रहे हैं। आपको बता दें, सारे राज्यों की रिपोर्ट सामने आई है और राजस्थान की अलग से हर जिलों की रिपोर्ट सामने आई। दर्शकों, हर जिलों के अकॉर्डिंग सरकार पेंशन भी अटका कर रखी हुई है। 4 माह से राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जहां पेंशन मिला ही नहीं है, दूध उत्पादन के लिए पैसे अटके हुए हैं। यहां तक सुन लीजिए, जजों तक को सैलरी नहीं दी जा रही है। और ये अशोक गहलोत ने ये ऐलान किया था कि हम जो है इस बार फ्री की योजनाएं कर रहे हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ये भी आया था कि मोबाइल कार्ड दिया जा रहा है, सिम कार्ड। उस सिम कार्ड को नेटवर्क ही नहीं दिया गया, ना नेटवर्क दिया गया, तो महिलाएं ने जमकर रोष दिखाया, प्रदर्शन किया कि ये क्या हमें फोन देकर बेवकूफ बना दिया, सिम कार्ड में तो नेटवर्क भी नहीं है, चल भी नहीं रहा है फोन, और गरीबों को क्या ये मुफ्त योजना देंगे? तो देखिए, सरकार ऐसी मुफ्त योजनाओं पर घिर भी गई। देखो, आज जब सरकार का वैधानिक कार्यकाल समाप्त हो गया, मुख्यमंत्री जी, पहले मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ और 17 लाख के जो गारंटी कार्ड जारी किए, पहले उनकी गारंटी के बारे में जवाब दे दें तो अच्छा रहे। आज पहले जो उन्होंने गारंटियां दी थी, मैं उन्हीं से सवाल करना चाहता हूं, क्या उसका बजटीय प्रावधान उन्होंने किया था? उन्होंने 1 करोड़ 35 लाख स्मार्टफोन देने की बात कही, फिर जब हमने सवाल किया तो 40 लाख पर आए, 17 लाख बांटकर चुप हो गए, क्योंकि पैसा उन्होंने बजटीय प्रावधान ही 2,500 करोड़ किया था। और उसके अंदर भी जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का तांडव हुआ है, जो फोन बाजार के अंदर 5,000 से लेकर 5100 रुपए तक मिलता है, उसको 6,125 रुपए में उन्होंने जारी किया, लिया सरकार के खजाने से पैसा। ये इनका टोटल गारंटी कार्ड भ्रष्टाचार की नींव पर रखा हुआ है। और अब इनकी गारंटियों से कोई जानने वाला मानने वाला नहीं है। एक गारंटी राजस्थान की जनता जरूर दे रही है कि इनकी विदाई बड़ी धूमधाम से होगी। अच्छा होता, सरकार का वैधानिक कार्यकाल अभी समाप्त हुआ है, सरकार इनके हाथ में थी। ये पहले साल से लेकर और अपने अंतिम कार्यकाल तक इनको समझ में नहीं आया कि राजस्थान की महिलाओं को इनकी आर्थिक सहायता की जरूरत है। अब जब सब कुछ लुट गया है, तब कहते हैं कि हमें गारंटी देते हैं, 10,000 रुपए देंगे। इन कपोल कल्पित बातों से कुछ होने वाला नहीं है। ये लोक लुभावनी बातें करके सरकार ये सिद्ध कर रही है कि उसका जनाधार समाप्त हो गया है, उसकी विदाई तय है। इसलिए किसी प्रकार की बातें प्रलोभन देकर स्वाभिमानी राजस्थान की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, जिससे जनता होगी नहीं। राजस्थान में कई ऐसे योजनाओं का भुगतान नहीं हो पाया है, सैलरी नहीं दी जा रही है, और इसी के साथ हर ऐसे प्रधानमंत्री के छोटे छोटे योजनाओं पर बहुत बड़ा घोटाला है। चाहे जल मिशन घोटाला देख लीजिए, हर घर जल, सबसे बड़ा घोटाला इसी के अंदर है। तो देखिए दर्शकों, यहाँ कहा जा रहा है कि सहकारी भंडारों पर दवाई नहीं है। यहां तक देखिए, मेडिकल लाइन्स की स्थिति खराब है राजस्थान में, और दवाइयां नहीं है, सैलरी नहीं है। तो क्या सरकार कंगाली की स्थिति पर लाकर पूरे राज्य की जनता को खड़े कर रही है? और यह तक लिखा है यहां पर इस खबर में कि केवल अपने फायदे के लिए जहां पर पैसे खर्च होने हैं वहां हो रहे हैं। जैसे राज्य में चुनाव है, चुनाव में जिन जिन बातों पर बात अटक रही है उसका भुगतान हो जा रहा है, पैसा पसंदीदा कार्यों में जाया किया जा रहा है। तो अशोक गहलोत सरकार घिर गई है, और यही वजह है कि देखिए वहां पर कई ऐसे घोटाले हुए हैं। और घोटालों में बात की जाए, हर तरीके से घोटाला राजस्थान में। अशोक गहलोत के करीबियों के घर पर ईडी की छापेमारी। राजस्थान में 1 महीने में 5 से 6 बार ईडी की छापेमारी हुई है। अलग अलग मामले, पेपर लीक कांड हो गया, कहीं आपको बता दें इनके ही करीबी मंत्री अशोक गहलोत के
करीबी मंत्री ने मिड डे मील में घोटाला किया था और उसी को लेकर पिछले हफ्ता ईडी की कार्रवाई हुई थी। बहुत बड़े नेता हैं वो, गहलोत के करीबी हैं और उनके घर पर कार्रवाई हुई थी। अब बात ये तक सामने आ रही है, मिड डे मील में बच्चों को खाना तक नहीं खिलाया जा रहा है। ये योजना भी धराशायी हो गई। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, सरकार के पास आवंटन नहीं है, तो क्या कर रही सरकार? आपको बता दें, रोडवेज के पेंशन अटके हुए हैं यहाँ पे राजस्थान में। राजस्थान के जिलों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। बात की जाए कोटा, पाली, सिरोही, बाड़मेर, उदयपुर, वारा, बीकानेर, अजमेर, बूंदी, नागौर, सीकर, दौसा, ये सारे जिले हैं जिसमें स्थितियां बेहद खराब है। एक एक करके जिलों की स्थिति सुनिए। कोटा में कर्मचारियों और अधिकारियों के परिवार सहित कई तरीके से भुगतान अटके हुए हैं, ये खबर सामने आई। पाली में कुछ दिन पहले नगर परिषद ठेकेदार को 5 माह बाद 5 करोड़ रुपए मिले हैं, अभी 2 करोड़ रुपए का इंतजार है। सिरोही में नगर पालिका के 65 लाख रुपए का भुगतान 1 माह से अटका हुआ है। बाड़मेर, जैसलमेर में बात की जाए, बीमा लोन सहित कई कार्यों का भुगतान 1 माह से रुका हुआ है। और उदयपुर में अनुसूचित जनजाति के 11,000 बच्चों को पिछले वित्तीय वर्ष की छात्रवृत्ति के 23 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं। सुन लीजिए कितनी बुरी स्थिति राजस्थान की। और दर्शकों, यहाँ पर अशोक गहलोत दमखम भर रहे हैं, फिर से आएंगे। और बीजेपी कह रही है कि यहाँ अशोक गहलोत की स्थिति खराब है और यही वजह है कि बीजेपी सरकार को यहाँ पर जनता एक समझ जाइए कि एक निगाह से देख रही है, आस देख रही है, आस लगा रही है, इंतजार कर रही है बीजेपी को। उदयपुर की बात करें तो मैंने आपको बताया, अनुसूचित जाति जनजाति को छात्रवृत्ति नहीं हुई है, इसका भी भुगतान नहीं हुआ है। 12 में कई विभागों के बिल पास नहीं हुए हैं। जी हाँ, कई विभागों के बिल पास नहीं हुए हैं, पैसा नहीं है, अटकेगा वहां मामला। और मेडिकल कॉलेज निर्माण के करीब 10 करोड़ रुपए बकाया हैं। आगे सुनिए, बीकानेर में वेतन और पेंशन को छोड़कर एरियर सहित अन्य भुगतान रुके हुए हैं। अजमेर में यहाँ फिक्सेशन पेंशन का भुगतान 3 माह से रुका हुआ है। आपको मैंने पेंशन की हर जगह, हर जिले की बात बताई। हर जिले में लगभग पेंशन धारकों को नहीं मिल रही पेंशन, 3-4 माह से पेंशन अटका हुआ है। और बात की जाए अजमेर में और बूंदी में 17 पेंशन का भुगतान बकाया है। और यही खबर सामने आरसीडीएफ में मिड डे मील के लिए सप्लाई दूध पाउडर के बिल 2 माह से अटके हुए हैं, जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं मिला है। और इसी तरीके से दूध उत्पादक के 2 माह के अनुदान के करीब 50 करोड़ रुपए बकाया है। तो राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण में भी ठेकेदारों के पैसे अटके हुए हैं, दूध उत्पादन में पैसे अटके हुए हैं, रोडवेज में पैसे अटके हुए हैं, बाबू से लेकर जजों तक सैलरियां नहीं दी जा रही है, जज को भी सैलरी नहीं दी जा रही है। समझ जाइए कि यहाँ न्यायपालिका को भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो कि सर्वोच्च चाहते हैं, जो कि देश के सबसे बड़े पिलर हैं। तो यहाँ जजों तक को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं राजस्थान के गहलोत सरकार और कांग्रेस सरकार। तो क्या ये कांग्रेस की मुफ्त योजनाओं का ये सिला है जो अशोक गहलोत बार बार ऐलान कर रहे थे? बात की जाए दर्शकों, अशोक गहलोत ने पिछले महीने से ही कहा था कि लगभग जून से सारी व्यवस्थाएं लागू हो चुकी हैं और गहलोत ने मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को वेतन का अग्रिम भुगतान 1 जून से मिलेगा। 1 जून से अभी अक्टूबर का महीना आ गया, 25 अक्टूबर बीत गए, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है और इसमें भी वेतन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल रही है और माह से सैलरियां अटकी हुई है, ठेकेदारों को नहीं मिल रहे हैं। ठेकेदार जो टेंडर पास करा रहे हैं, 7-7 करोड़ रुपए बकाया है, ठेकेदारों के टेंडर पास नहीं हो पा रहे हैं। और यही वजह है कि राजस्थान के कई ऐसे विकास कार्य को रुका हुआ है। विकास कार्य रुकेगा तो जनता नाराज होती है, जनता नाराज होती है तो वोट बदलती है, वोट बदलती है पाला बदल लेती है। और विधानसभा चुनाव देखिए सर पर है राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को इसके रिजल्ट्स आएंगे। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस राजस्थान में सबसे ज्यादा घिरी हुई है। और इसी को लेकर अमित मालवीय लिख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अशोक गहलोत योजनाओं को नहीं दे पा रहे हैं। और अशोक गहलोत ही नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि क्या हुआ आपने पूरे राजस्थान को कंगाल की स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है। और राजस्थान में देखिए, बातचीत करें तो सभी राजस्थान में कांग्रेस सरकार के नेता ईडी और सीबीआई पर शिकंजा कस रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई बिकी हुई है और प्रधानमंत्री के इशारों पर बातचीत कर रही है और प्रधानमंत्री के इशारों पर चल रही है। इसी का नतीजा, इसी का खामियाजा पूरी देश की जनता भुगत रही है और देश की जनता आने वाले समय में यहाँ बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। तो देखिए, लगातार विधानसभा चुनाव और उसके आगे लोकसभा चुनाव होने वाले, अभी लड़ाई झगड़े
पार्टियों में आपसी बहस, आरोप प्रत्यारोप आप देखेंगे, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप का फायदा कुछ तो जनता को मिले। जनता भी सोचे आखिर वोट किसको दे, और जनता यही सोच रही है। राजस्थान में बात की जाए 200 विधानसभा सीटों पर ये टक्कर है, और जो सैलरियां अटक रही है, जो कर्मचारी अटक रही हैं, कर्मचारियों के पैसे अटक रहे हैं, सोच लीजिए यही वजह है कि सर्वेस बता रहे हैं कि बीजेपी बढ़त बना सकती है। देखने वाली बात होगी। यहाँ किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति आपको बता रही हूं मैं किस तरीके से वहां पर राजस्थान में स्थिति बदहाल है और गहलोत घिर रहे हैं। तो बने रहिए, आपकी जो भी राय हो रखिए। क्या आपको लगता है कि जज से लेकर बाबू तक का पैसा अटक रहा है तो गहलोत सरकार वापस आ पाएगी? कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया आपका।